नमो लोए सब साहुणम गैंद्य च काये जोगे वेदे कसायणाणेय संजम दंसण लेसा भव्य सम्मत सन्याहारे गुणजीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्नाओय उवो गोव्य कंसो विषम तु परुवणा भणिया जानाविये पच्चाविये जाये कुलकोड़ी संजुआ सव्वे गणहातियेण भणिया कमेण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्ठी भगवान की, तपस्वी 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य रुगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, पहले समय की बात है, लोग घोड़े पर सवारी करके बाहर गांव जाया करते थे। एक व्यक्ति ऐसे ही सफ़र पे निकला था घोड़े के साथ और बहुत ज़्यादा गर्मी का समय था, तो उसे भी प्यास लगी थी, उसे खुद को प्यास लगी थी, तो समझ में आ रहा था कि घोड़े को भी प्यास लगी ही होगी। सामने कहीं खेत नज़र आया, खेत है तो लगा पानी तो होगा ही होगा, तो वहाँ उस खेत वाले के पास गए और उस व्यक्ति ने विनती की कि बहुत लंबे सफ़र से आ रहा हूँ, मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, आप पानी देंगे क्या? तो व्यक्ति भी खुशी खुशी, हाँ बिल्कुल, उसमें क्या बात है। पहले के समय में ऐसा इतना नहीं होता था कि किसी को भी कुछ देना, किसी की तकलीफ़, तो बहुत अच्छे से सहयोग करते थे। तो उस व्यक्ति ने खुद पानी पिया और फिर वहाँ पे पानी, अब आजकल तो खेतों में बोरिंग हो गए, मोटर हो गई, सीधा वैसा पानी जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसे वो गोल एक रहट जैसा कहते हैं कि वो नीचे जाता ऐसे, तो पानी लेके आता, फिर वो ऊपर, फिर एक बर्तन खाली होता, वो नीचे पानी, उस तरह की व्यवस्था होती थी। तो वो रहट चलती, अब वो पानी नीचे से भर के लाएंगे वैसे, तो घोड़े को पास लेके गया कि चल तुझे प्यास लगी है तो मैं लेके जाऊं। तो वो घोड़ा पास में गया पानी पीने के लिए, तो वो रहट जो घूमे उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, चों 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 ऐसा आवाज़ करती रहती है। तो वो आवाज़ करे तो वो घोड़ा डर जाए, वो डर जाए तो प्यास तो लगी है पर पानी कैसे पिए, तो वो पानी पी पानी, पर वो तो ऐसे बिचकने ही लगा, डरने लगा कि आवाज़ हो रही है तो मैं पानी कैसे पीऊँ। तो उस व्यक्ति ने कहा खेत वाले को, थोड़ी देर आप रहट बंद कर दो ना, तो ये मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। तो उन्होंने रहट बंद कर दी, ठीक है, आवाज़ तो बंद हो गई पर पानी भी बंद हो गया, तो अब वो पानी कैसे पिएगा। तो अब पानी पीना है तो फिर नहीं चालू करो चालू करो, ये तो पानी बंद हो गया, चालू की तो आवाज़ भी, अब उसी आवाज़ में पानी पिएगा तो उसकी प्यास बुझेगी। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार में भी मन वचन काय की चैंचे पैपे चलती रहती है, और उस आवाज़ में, उस चैंचे पैपे में ही अपनी आत्मा की प्यास, सुख की, शांति की प्यास बुझानी पड़ेगी। आप बहाने करते हैं अपन के, नहीं ये हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, वो बंद तो हो जाएगा पर अवसर भी चला जाएगा। आवाज़ बंद भी हो गई तो बंद ही हो गई पूरी, फिर अगले उसमें कौन सी गति मिलेगी, कैसा अवसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे कल्याण कर पाएंगे, आत्मा की प्यास कैसे बुझा पाएंगे। तो इसलिए जहाँ जो जिस अवस्था में है, हर बहाना छोड़ के, हर प्रकार का प्रमाद छोड़ के, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस संसार की हर समस्याओं के बीच, चैंचे पैपे के बीच में ही मुझे बिना डरे और बिना कोई विकल्प किए उसी में आत्मा की प्यास बुझाने के लिए समय निकालना पड़ेगा। 24 तीर्थंकरों ने जो मार्ग अपनाया और जो मार्ग बताया, वो यहाँ हम 24 स्थानों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जीव का अपना अस्तित्व, जीव ने कितने 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 रूप धारण किए, और वो उसका अस्तित्व किस किस प्रकार से, किन किन चीज़ों को ओढ़ा हुआ है, उस प्रकार से कई स्थानों में उसके अलग अलग प्रकार से अस्तित्व है। अपन क्रम से देखें तो जितने हो गए हैं उतने तो याद हो गए होंगे। अभी 24 नाम पूछे तो किसको आते हैं 24 स्थान के नाम? 14 मार्गणा के नाम? अच्छा, जितने विषय हो गए उतने तो बता सकते हैं ना, कौन कौन से हो गए? गति, इंद्रिय, काय, योग चल रहा है तो जितना हो गया उतना, हाँ, वेद, फिर लेश्या, कषाय,
दर्शन, ज्ञान, संयम। तो बस ऐसे करते जाएंगे ना तो याद होता जाएगा। 4 गति देखी, 5 इंद्रिय, 6 काय। अब योग, योग में भी मनोयोग और वचन योग, उनके 4 भेद अपन ने देखे हैं। काय योग की बात चल रही थी, 3 दिन से काय योग ही चल रहा है और पर सारा झमेला भी काय का ही है, शरीर का ही है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी आज ये विषय अपन को पूरा करना है। 5 प्रकार के शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, कारमाण, तेजस। पर जो काय योग है मतलब उस शरीर के माध्यम से जो योग हो रहा है, जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, वो जो परिस्पंदन है उसके प्रकार 7 प्रकार के काय योग है। कितने प्रकार के? 7। औदारिक शरीर के संबंधित 2 हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग। अब ये मिश्र जहाँ भी आएगा शब्द समझना, कोई भी जीव संसार अवस्था में शरीर के साथ ही होता है। बिना शरीर के कोई आत्मा जब तक मुक्त आत्मा नहीं हुई, जब तक सिद्ध नहीं हुई, तब तक वो आत्मा कोई ना कोई प्रकार का शरीर तो होता ही होता है। बिना शरीर के कोई भी आत्मा नहीं होती है। और ऐसे आत्मा भटकती है ना, ये सब चीज़ें जिन सिद्धांत के अनुसार इस रूप से नहीं होती है। मरण होने के बाद 2-3 समय के अंदर अंदर, ये समय भी बहुत छोटी इकाई है, अपन 2-3 सेकंड बोले उतना भी समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में वो अगला जन्म ले लेता है जहाँ उसको, और वहाँ जन्म लेते अब उसको शरीर धारण करना है। जन्म जहाँ लेगा वहाँ जिस गति में गया है उस अनुरूप वो नया शरीर धारण करेगा, है ना। तो अब जिस जीव ने मरण किया तो उस समय औदारिक या वैक्रियक जो भी शरीर था वो छूट गया। 3 समय में विग्रह गति के समय में कौन सा काय योग होता है? कल बताया था ना, कारमाण काय योग। कारमाण शरीर, कर्मों का समूह, ये अपना एक शरीर है। उस शरीर संबंधी योग उस शरीर का उस समय मतलब प्रभाव है और उसके कारण आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है। कब? कारमाण काय योग कब होता है? विग्रह गति में, जब वो जन्म लेने के लिए जा रहा है। हाँ, जीव नहीं ऑफ होता। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो आत्मा के साथ, उस जीव के साथ कारमाण शरीर होता है। कर्म सारे के सारे आगे कंटिन्यू होते हैं, सिर्फ ये शरीर छूटता है। आपने जो कर्म यहाँ बांधे वो सब कर्म आगे आपके साथ उस आत्मा के साथ आगे जाते हैं। तो ये जो दिखने वाला औदारिक शरीर छूट जाता है और कारमाण शरीर और तेजस शरीर ये उस आत्मा के साथ अगले जन्म में साथ में जाता है। मतलब कर्म कंटिन्यू होते हैं, सब जितने जो आपने बांधे हैं वो सब कर्म आपके साथ, कारमाण शरीर साथ में जाता है और तेजस शरीर भी साथ में जाता है। फिर वो जहाँ जन्म लेता है, अब उसने वो तिर्यंश में जन्म लिया या मनुष्य में लिया तो वो औदारिक शरीर को फिर से धारण करेगा, और नारकी या देव में जन्म लिया तो वो वैक्रियक शरीर को धारण करेगा। वो ये शरीर गति के हिसाब से बदलेगा, पर कारमाण और तेजस शरीर तो साथ में ही थे। तो जब सिर्फ कारमाण शरीर है साथ में तो उस समय कारमाण काय योग होता है। ठीक है, अब उसने तिर्यंश में जन्म लिया, तिर्यंश में जन्म लिया, अब जन्म लेते ही तो शरीर नहीं हो जाता है ना। जैसे मनुष्य भी मान लो, तिर्यंश भी मान लो, किसी को भी जैसे ही जन्म लिया, अब गर्भ में आया वो जीव, तो गर्भ में आते से ही तो पूरा शरीर नहीं बन जाता है। तो जन्म जैसे ही वो वहाँ जन्म लेता है विग्रह गति से आके, वैसे ही वो जो नया शरीर बनाना है, जैसे आप घर बदलो, ठीक है, एक घर से आप दूसरे, अब ये मकान, मैं यहाँ नए जगह शिफ्ट होना है मुझे, तो वहाँ आपको अब नया मकान बनाना है, तो आप पहले पूरी ज़मीन देखोगे, मटेरियल इकट्ठा करोगे, उस हिसाब से बैंक बैलेंस बनाओगे, पहले तो वो सब बेस बनाओगे ना, फिर मकान बनेगा, फिर रहने जाओगे, ऐसे ही होगा ना। तो ऐसे ही जगह तय हो गई कि उसको यहाँ जन्म लेना है। अब वो जगह तय होने के बाद उसको उस शरीर के योग्य मटेरियल इकट्ठा करना है। जो कर्म वर्गणाएं, 9 कर्म शरीर संबंधी वर्गणाएं जो होती है 9 कर्म वर्गणा कहलाती, तो वो पूरा मटेरियल तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो जो समय होता है वो कहलाते हैं पर्याप्ति पूरी करने का समय, पर्याप्तियाँ पूरी करता है। पर्याप्ति
प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, मूल बैंक बैलेंस बनाना। पहले तो मकान लेने के पहले सब चीज़ में सबसे पहले आपको बैंक बैलेंस ही बनाना पड़ेगा ना। वैसे ही यहाँ पर्याप्ति, वो उस योग्य जहाँ जन्म लिया है उस योग्य उसको शरीर इकट्ठा, उस समय मटेरियल इकट्ठा करने के लिए पर्याप्तियाँ पूरी करता है। वो पर्याप्ति पूरी करने में अंतर्मुहूर्त लगता है। 48 मिनट के अंदर अंदर वो काम हो जाता है। पर तब तक ये औदारिक शरीर तो छूट गया, आगे जहाँ गया है वो पूरा औदारिक शरीर अभी उसके पास नहीं है। उसकी तैयारी चल रही है, उसके बनाने की तैयारी चल रही है। तो उसने अंतर्मुहूर्त के लिए वो औदारिक मिश्र का योग होता है। जन्म से खाली जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक, पर्याप्ति पूरी होने में आधा घंटा लगता है, अंतर्मुहूर्त लगता है। 48 मिनट के अंदर अंदर पर्याप्ति, खाली वो शक्ति, फिर वो अपने आप वो मटेरियल इकट्ठे होता जाना, बनता जाना, फिर वो बनना, क्योंकि 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण करता है छोड़ता है, ग्रहण करता है छोड़ता है, फिर वो प्रोसेस पर एक बेस जो बनना चाहिए वो अंतर्मुहूर्त लगता है। तो तब तक औदारिक शरीर बना नहीं है, पूरा तो नहीं बना है। कार्मण, सिर्फ कार्मण शरीर भी नहीं है, जन्म ले लिया तो वो 9 कर्म वर्गणाएं उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसलिए वो वाली जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? मिश्र। मिश्र यानी मिक्स, मिक्स यानी दो चीज़ तो होगी कोई, तो कौन सी दो चीज़ है? एक औदारिक और कार्माण। कार्माण शरीर तो है ही ऑलरेडी और औदारिक की तैयारी चल रही है। तो वो जो मिक्स वाली अवस्था है कि कार्माण शरीर संबंधी भी काय योग होता है और औदारिक जो बनने जा रहा है उस संबंधी भी काय योग होता है। तो वो अंतर्मुहूर्त की अवस्था जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक औदारिक मिश्र काय योग कहलाता है। जब तक जितने समय गर्भ में रहेगा, 9 महीने, 7 महीने, 8 महीने, वो पूरे गर्भ के समय में वो मिश्र अवस्था नहीं कहलाती है। हमें क्या लगता है जब बाहर आते ना, जन्म लेते, तब वो पूरा औदारिक शरीर होता है, नहीं, तब तक मिश्र होता है, ऐसा नहीं होता है। खाली अंतर्मुहूर्ति, हमें तो पता भी नहीं चलता है गर्भ में कब जीव आ जाता है, कब उसकी पर्याप्ति पूरी हो जाती है, हमें तो एहसास भी नहीं होता है ना। तो ऐसे ही वैक्रियक में समझ लो, नारकी में या देव में जहाँ भी जन्म लेगा, तो जब तक वैक्रियक शरीर की पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा अंतर्मुहूर्त तक, तब तक वैक्रियक मिश्र, क्योंकि कार्माण शरीर है, वैक्रियक की तैयारी चल रही है पर्याप्ति पूरी करने की, तो तत्संबंधी मिश्र अवस्था होती है। ठीक है। ऐसे ही आहारक शरीर में तो पूरी आयु जो है, जैसे मनुष्य की पूरी आयु में कौन सा काय योग रहेगा? औदारिक। पर जन्म के समय कौन सा रहेगा? औदारिक मिश्र। और जन्म लेने आ रहा था तब कौन सा काय योग रहेगा? कार्माण काय योग, है ना। किसी का मरण हुआ, मनुष्य में जन्म लेने आ रहा है तो कार्माण काय योग। जन्म लेते ही अंतर्मुहूर्त तक औदारिक मिश्र काय योग, और उसके बाद पूरी आयु तक जब तक मरेगा नहीं तब तक औदारिक काय योग। देवों में भी जन्म लेने जा रहा है, यहाँ से मरण हुआ, देव गति में जा रहा है उस समय कार्माण काय योग। वहाँ उत्पात जन्म हो गया, जन्म के अंतर्मुहूर्त तक वैक्रियक मिश्र काय योग, और फिर पूरी जितनी 1 सागर 2 सागर आयु है, पूरी आयु तक वैक्रियक काय योग। देवों को समझ में आया? आहारक शरीर, हाँ बोलिए। हाँ, गर्भ में ही जन्म लेगा ना, मनुष्य में आएगा तो वो जीव का जन्म गर्भ में, माँ के गर्भ में ही होता है, तो वो गर्भ में आएगा उसका अंतर्मुहूर्त। कोई समूर्छन जन्म वाले हैं तो जहाँ जन्म ले रहे वहाँ पे, पर मनुष्य तो सभी गर्भज की अपेक्षा ही अपन यहाँ समझ रहे हैं, है ना। तो औदारिक आहारक मुनियों को जो शंका समाधान के लिए जो ये शरीर निर्मित होता है सिर से 1 हाथ का, तो वो अंतर्मुहूर्त का काम है। जब तक वो शरीर की पर्याप्ति पूरी करता है अंतर्मुहूर्त, तब तक वो भी अंतर्मुहूर्त ही है कह। तो आहारक मिश्र बहुत छोटा वाला है। अब 5 मिनट भी अंतर्मुहूर्त कहलाती है, 30 मिनट भी अंतर्मुहूर्त कहलाती है, 45 मिनट भी अंतर्मुहूर्त कहलाती है कि नहीं? अंतर्मुहूर्त एक मुहूर्त के अंदर अंदर, तो आहारक मिश्र का टाइम भी अंतर्मुहूर्त होगा, पर बहुत छोटा वाला होगा। फिर आहारक शरीर बन गया, फिर वो पूरा अपना काम करके आएगा, तब तक आहारक काय योग रहेगा, आहारक शरीर वाला काय योग। ठीक है, फिर उसका काम हो जाएगा, फिर औदारिक का जो काम है वैसा। और कार्माण
जैसे बात हुई थी विग्रह गति में, तो हर एक समय में कोई भी एक ही प्रकार का कायोग होता है। हम्म नहीं करता है, पर वो ज़रूरत भी नहीं है ना। भाव आए पर ऐसा कोई प्रसंग आता नहीं है यात्रा के हिसाब से, तो वैसे उस रूप से नहीं है। तो संयम का मतलब असंयम कहीं होने वाला हो, कहीं जाना है, तो ये शंका समाधान आदि के लिए ही प्रसंग आते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म किस शरीर से बंधेंगे? अच्छा सवाल है, ये प्रश्न हमने भी पूछा था आचार्य से, हमें भी ये विकल्प रहता है। कहते हैं देव बहुत सारे रूप बनाते हैं, है ना, तो एक समय यहाँ घूम रहे, यहाँ दर्शन कर रहे हैं, यहाँ कुछ कर रहे हैं, अब उनका तो जैसा मन हो वैसा कर सकते हैं। तो अब वो कर्म किस हिसाब से बंध रहे हैं? दर्शन करने के बंध रहे हैं कि घूमने के बंध रहे हैं कि यहाँ बैठे आराम से? 4 जगह देव ने अपने रूप बनाए और हम कह रहे हैं एक ही जगह बनाए, मान लो मूल शरीर स्वर्ग में, और वो पंच कल्याणक जन्माभिषेक करने के लिए वहाँ पहुँचे पांडुक शिला पे, ठीक है। तो अब किस हिसाब से वो मूल शरीर जहाँ है, वैक्रिक शरीर तो वहाँ है ना स्वर्ग में अभी, और उसने विक्रिया करके वो वहाँ पांडुक शिला पहुँचा है, तो कर्म बंध किस हिसाब से होंगे? हाँ, मूल शरीर से कनेक्टेड है, पहली बात तो मूल शरीर का ही वो एक, ये तो ऐसा समझ लो अपन मन की कल्पनाओं से 10 जगह पहुंचते हैं और उनके पास इतने पावर है कि वो शरीर बना के भी वहाँ वैसे पहुंच जाते हैं। चीज़ें वही की वही है, मन वचन काय के साथ वाला जीव है, उसमें ऐसा होता है। कर्मबंध मन वचन काय, इन तीनों योगों से जो परिस्पंदन उस हिसाब से आश्रय होता है और फिर बंद होता है, जो परिणाम चलते हैं, ठीक है। मन वचन काय तीनों में से एक समय में एक ही योग चलता है, चाहे वो वहाँ बैठा हो यहाँ बैठा हो। वहाँ बैठ के भी मन उस समय क्या कर रहा है, उस समय मनोयोग क्या है, वचन योग क्या है, मूल शरीर से के ही ये ब्रांचेज है। मूल मन वहाँ है, मूल शरीर वहाँ है, वचन भी वहाँ से, जो जहाँ कर रहा है एक समय में उस किसी भी जीव का एक ही योग रहता है। अपन मन से 10 जगह भी पहुँचे पर एक समय में तो एक ही जगह उपयोग लगा होगा। वो शिफ्टिंग इतना फास्ट होता है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, तो अपन पकड़ नहीं पाते हैं, पर एक समय में कोई भी जीव एक ही उसमें उपयोग लगा सकता है। बोल रहा होगा तो बोल रहा होगा, सोच रहा होगा तो सोच रहा होगा, शरीर से कर रहा होगा, तो गैप बहुत कम होगी, पर एक साथ तीनों कभी भी नहीं होते। मन से भी काम कर ले, वचन से भी कर ले, शरीर से भी कर ले, तीनों एक साथ किसी के भी नहीं होते। तो एक समय में एक योग चलता है, उस समय में जो योग चल रहा है उस अकॉर्डिंग कर्म का आश्रय होता है, वैसे ही उसके बंद होता है। तो वो वहाँ करके भी मन का उपयोग उसका कहाँ है उस समय, मनोयोग कैसे काम कर रहा है? वो विचार कर सकता है, वो वहाँ का भी विचार कर सकता है, अभिषेक कर रहा है वहाँ का, यहाँ बैठा है उसका भी, पर वो एक समय में तो एक ही क्रिया कर रहा होगा ना। क्रिया पॉइंट ऑफ व्यू, विचार बोलो, वचन बोलो या क्रिया बोलो, एक समय में तो एक कर रहा होगा, है ना। तो उस समय संबंधी वो जहाँ मूल शरीर, वो जहाँ आत्म प्रदेश है, वहीं कर्म बंद होता है। उस समय तत्संबंधी एक समय की जो भी क्रिया है, वो वहाँ संबंधी हो, वहाँ संबंधी हो, यहाँ संबंधी हो, जहाँ की भी, वैसा एक समय की एक योग कोई भी एक होता है। और उसमें भी कोई भी एक ही प्रकार काय योग होगा, एक समय में काय योग है, तो काय योग में भी 7 में से कोई भी एक ही प्रकार होगा। मनोयोग का भी एक ही प्रकार, वचन योग का भी एक ही प्रकार, 3 में से भी एक ही योग होते हैं, और वो उस एक योग में भी एक ही प्रकार का योग होता है। और वो जो योग होता है उस हिसाब से परिस्पंदन होता है, जैसा परिस्पंदन होता है वैसा कर्मों का आश्रय और बंद होता है। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के बिना कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता है। सिद्ध भगवान के कहते हैं अचल प्रदेश होते हैं। कैसे होते हैं? अपने चलायमान है, परिस्पंदन है, हलन चलन है, उनके प्रदेश एक जो ठोस उसमें एक में बैठे हैं, जैसे जिस प्रकार से हैं, तो वो कैसे होते हैं? स्थिर, अचल,
अब वो हिलते डुलते नहीं है, उनमें परिस्पंदन नहीं है, एकदम स्थिर और अचल होते हैं, तो उस कर्मों का आश्रव बंध भी नहीं है। योग बचे ही नहीं, मन वचन काय, योग भी नहीं है, कोई निमित्त ही नहीं है जिससे हलन चलन हो, और फिर इसके लिए कर्म आश्रव बंध भी नहीं है। तो ये मन वचन काय निमित्त है, मन वचन काय से ये आत्मा प्रदेश जुड़े हुए हैं, और आत्मा की इच्छा से मन वचन काय का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, और वो मन वचन काय का जैसा प्रयोग करता है उस हिसाब से आत्म प्रदेशों में नवीन कर्म बंध, ये पूरी साइकिल चलती रहती है। जैसे भाव करता है वैसा प्रयोग, फिर जैसा मन वचन काय का प्रयोग करता है वैसे कर्म बंद होते हैं, कर्म को उदय के हिसाब से भाव बनते हैं। तो ये पूरी संसार की साइकिल ये मन वचन काय के कारण, मूल तो काय ही है, शरीर के कारण ही होते हैं, है ना। इसमें कुछ पूछ, हाँ, श्वासोश्वास भी ज़्यादा उपयोग होते हैं उसमें, ज़्यादा दौड़ने में, ज़्यादा गुस्सा करने में, ज़्यादा जिसमें आपकी श्वास बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उतनी श्वासोश्वास उपयोग, उसमें मन का उपयोग ज़्यादा मैला नहीं है। तो वैसे कर्म बंध के प्रकार में अनुभाग स्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्रदेश बंद, योगों के कारण प्रदेश बंद होता है। कर्मों में होता है ना प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, तो कषाय के अनुरूप स्थिति अनुभाग है। आप सहज ऐसे विचारों में ज़्यादा तीव्र उग्रता और वो नहीं है, पर आप एक्सरसाइज दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो प्रदेश बंद ज़्यादा होगा, क्योंकि काय की चंचलता ज़्यादा है, तो चंचलता की अपेक्षा रहता है। और श्वासोश्वास की बात निकली, अपन जो आयु मानते हैं ना, आयु कर्म लेके आए हैं, आयु कर्म स्थिति जो लेके आए हैं, एक एक निषेक खिर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उम्र लेके नहीं आते हैं, 70 वर्ष, 72 वर्ष, 60 वर्ष, ऐसा कोई गिनती नहीं होती इतनी उम्र, 1 साल फिनिश हुआ, फिर सेकंड फिनिश हुआ, ऐसे एक एक नहीं होता है। श्वासोश्वास लेके आते हैं हम, श्वासोश्वास की जैसी प्रतिक्रिया चलती है, जैसा उसका उस हिसाब से, मतलब उतने आयु के निषेक एक एक खिरते जाते हैं और उतनी आयु वो जीते हैं। संयमित जीवन है, एक अनुशासित जीवन है, तो उसके एक रिधम सही होती है। ये जो ऋषि मुनि इतना ज़्यादा जी लेते थे पहले, इतनी आयु वो भी जो होती थी, वो इसी कारण। प्राणायाम आदि में एक सहज अनुलोम विलोम, एक जो गहराई से श्वास लेते हैं, धीरे धीरे आराम से श्वास लेके काम करते हैं, उनकी उतनी दीर्घ आयु, पूरी लंबी आयु अच्छे से जीते हैं। गुस्से में, ज़्यादा हड़बड़ में, ज़्यादा अधीरता में और ज़्यादा श्वासों का प्रयोग करते हैं, उनकी उतनी आयु फास्ट यूज़ होती जाती है। तो श्वासोश्वास का सारा खेल है। श्वासोश्वास को संयमित अनुशासित जीवन से जैसा प्रयोग करेंगे वैसा उतने समय ये काय योग में शरीर में रहेंगे। जितना समय शरीर में है, अब शरीर तो रहेगा, अभी तो एकदम नहीं छूट जाएगा, पर तब तक उसका सदुपयोग करना है। काय योग के आगे बढ़े अपन, अब वेद मार्गणा आएगी। कुछ पूछ रहे था कोई? ठीक है। सिद्ध भगवान के अचल प्रदेश होते हैं, आत्म प्रदेश स्थिर और अचल होते हैं, उनके योग नहीं होता है, इसलिए तो अयोगी गुणस्थान आता है 14वां, फिर वो योग रहित हो गए उसी समय। कुछ विषय ध्यान आ रहा था, कोई जब याद आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। योग मार्गणा के बाद वेद, उसमें जीवों की खोज करेंगे। वेद मतलब वेद कर्म होता है ना, चारित्र मोहनीय के अंतर्गत ये प्रकार है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो इस कर्म के उदय से उस जीव को जैसे भाव होते हैं उस हिसाब से उसका वैसा वेद कहा जाता। इसमें 2 प्रकार से लेना है, एक द्रव्य रूप से जो हम स्त्री पुरुष नपुंसक जानते हैं, है ना। स्त्री का द्रव्य से शरीर की एक रचना होती है अलग से, पुरुष की अलग टाइप की रचना होती है, और नपुंसक हमें समझ में आता है जिससे अपन छक्का वगैरह कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ जो बात चलेगी वो भाव वेद की अपेक्षा चलेगी। भाव मतलब उसका कर्म का उदय क्या चल रहा है, वेद कर्म है ना, जो 9 कषाय है ना, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, उसमें वेद भी एक 9 कषाय है, स्त्री पुरुष नपुंसक। स्त्री वेद, इस कर्म के उदय से पुरुषों के प्रति एक अलग आकर्षण होता है,
पुरुषों के साथ रमण करने का भाव होता है। जो पुरुष वेद वाले होते हैं उनको स्त्रियों के प्रति आकर्षण, स्त्रियों के साथ रमने का भाव, मैथुन का भाव, तो वो पुरुष वेद। नपुंसक वेद, नपुंसक में दोनों प्रकार से स्त्री मिले या पुरुष, क्योंकि वो ना पूरा स्त्री है न पूरा पुरुष है। सबसे निकृष्ट वेद है नपुंसक वेद, सबसे निकृष्ट। अति जीव कांड में तो उदाहरण आता है, जैसे ईंट की भट्टी में अग्नि होती है ना, कैसी अग्नि होती है? ईंट की भट्टी में कैसी होती है अग्नि? बहुत तीव्र, ऐसी वेदना होती है उनको, नपुंसक वेद वालों को। काम भोग की भयंकर लालसा, भयंकर काम वेदना, बहुत निकृष्ट पर्याय और सबसे अशुभ कर्म नपुंसक वेद। अब मनुष्य में कौन कौन से वेद पाए जाते हैं? स्त्री वेदी भी होते हैं, पुरुष वेदी भी होते हैं, नपुंसक वेदी भी होते हैं, तीनों वेद पाए जाते हैं। कई बार अपन को होता है बाहर से तो स्त्री पर्याय, पर एक अलग पौरुष होता है उनके अंदर, जो भाव, जो ऐसे करने के, जो एक दबंगता, एक कर्मठता, एक पौरुषपना, और प्राय करके वो है स्त्री, पर स्त्रियों से ही ज़्यादा संबंध, स्त्रियों से ही उनका लेना देना, पुरुष वर्ग से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो वो द्रव्य से स्त्री वेद है पर भाव से पुरुष वेद है। मनुष्यों में ऐसा अंतर हो सकता है कि द्रव्य से तो शरीर की रचना अलग वेद से है और भाव, अंतरंग जो कर्म का उदय है वेद कर्म का, वो अलग है। जन्म से जो वेद कर्म का उदय होता है वो ही रहता है, बदलता नहीं है कि घड़ीक में स्त्री वेद का उदय हो जाएगा ना थोड़ी देर में पुरुष वेद का उदय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जन्म से जो वेद का, जैसे ये शरीर का वेद थोड़ी बदलता है, नहीं बदलता, ऐसे भाव वाला वेद भी नहीं बदलता पर मनुष्य में अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? कोई लड़के भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, पर पूरे लड़की जैसी चाल ढाल, लड़की जैसे नखरे, ऐसे चौंचले, ये होता है ऐसा, तो वो द्रव्य से पुरुष है पर भाव स्त्री वेद वाले। नपुंसक वेद वाले तो खैर अलग ही उनकी पहचान हो ही जाती है ना। ऐसे ही तिर्यंश में, अब तिर्यंश गति में देखें तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जो भी जीव हैं वो सब नपुंसक ही होते हैं। एक अपन को साइंस में पढ़ने में आता है फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, और ये सब, फिर मच्छर, कोई मच्छर को फीमेल मॉस्किटो, ये साइंस कहता है इस हिसाब से, पर वेद के हिसाब से वो स्त्री मच्छर है और ये पुरुष मच्छर है, और वैसा नहीं होता है। सबका वेद नपुंसक वेद ही होता है, वेद की अपेक्षा, उनकी जो कर्म उदय की अपेक्षा। वो व्यवस्था अलग हो सकती है कि एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से कैसे प्लांट्स मिलते हैं, कैसे उनकी संतति आगे बढ़ती है, वो उनका अपना साइंस अलग चीज़ है। पर कर्म उदय की बात करें, उनके वेद की बात करें, तो मच्छर हो, चींटी हो, शंख हो कि पेड़ पौधे हो, वायु, अग्नि, जल, सबके कौन सा वेद होता है? नपुंसक वेद। नियम से एक ही ऑप्शन है। पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय जो भी तिर्यंश है ना, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इन सब के स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, नपुंसक भी हो सकते हैं। तीनों प्रकार के वेद तिर्यंश में, पंचेंद्रियों में हो सकते हैं। ठीक है। फिर नार की कौन सा वेद होता है? नार नरक में नपुंसक होते हैं, स्त्री पुरुष नहीं होते, वहाँ नहीं होते हैं, स्त्री पुरुष वाली व्यवस्था नहीं होती है वहाँ। स्त्री पुरुष हो, बच्चों का जन्म हो, ये वाली व्यवस्था ऐसी स्वर्गों में भी नहीं होती है, नरकों में भी नहीं होती है। नार की सभी नपुंसक वेद वाले, क्योंकि सबसे अशुभ गति है, तो सबसे जितने 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 खराब खराब कर्म है वो सब वहीं पाए जाएंगे। और देवों के कौन से वेद होते हैं? स्त्री वेद और पुरुष वेद। वहाँ नपुंसक वेद नहीं होता है, क्योंकि वो पुण्य की जगह है, साता की जगह है, तो वहाँ ऐसा निकृष्ट कर्म नहीं होता है। अब ये वेद कर्म को समझने की ज़रूरत है। निमित्त पाके भी ये वेद कर्म अपना, ये भाव वेद कर्म जो है अपना काम करता है। निमित्तों से बचना चाहिए। स्त्रियों को आजकल जितना ये पूरा जो अतिक्रमण अब्रह्म का जो पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ वैसे निमित्तों के कारण, वैसा खान पान, वैसी संगति, वैसा वातावरण, वैसा मोबाइल टीवी देखना, ये सब वेद कर्म के
उन भावों को उद्वेगना वैसे भाव उत्पन्न करता है। वेद कर्म जितना उन निमित्तों से बच सके वो बहुत ज़रूरी हो गया। हाँ, असंगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय की अपेक्षा होगा तीनों ही वेद देख लेंगे। असंगी में तीनों ही वेद है ना, स्त्री पुरुष नपुंसक। पंचेंद्रिय है तो तीनों ही वेद आएंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक। फिर भी देख लेंगे हम एक बार, अलग से ऐसा एकदम वर्णन नहीं आता है, पर पंचेंद्रिय में 3 वेद है, मतलब असैनी में भी 3 वेद हो जाएंगे। व्यवस्था ही नहीं है, सही है। और खैर नारकियों में तो बहुत दुर्लभ है ये सब वेद, नपुंसक वेद को जीतना तो बहुत ही दुर्लभ है। पर अभी हमें जो पर्याय मिली है और उसमें हमें खुद को और आने वाली पीढ़ी को इन वेद कर्म की निमित्तों से, 9 कर्मों से बचाना बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत ज़रूरी है। आप जैसा खाते हैं उस भोजन का भी आपके वेद कर्म के उदय में प्रभाव डालता है। आप जो पहनते हैं उसका प्रभाव भी वेद कर्म के उदय में पड़ता है। आप जो देखते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है। अशुद्धि के दिनों में, उन समयों में इसका प्रकोप, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए तो कहते हैं उन दिनों में कि पुरुष से दूर रहना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अश्लील चीज़ें नहीं देखना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो कही गई है क्योंकि उस समय वेद कर्म का बहुत तीव्र उदय होता है। आजकल जो 9-10 वर्ष की उम्र में ही इस तरह की विचारधाराएं, शरीर की रचनाएं, बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो रही हैं, हार्मोन्स में इतना जल्दी चेंज आ रहा है, ये सब चीज़ अधिक मोबाइल वगैरह देख देख के, वैसे गीत, वैसे संगीत, वैसे पिक्चर्स देख देख के ये वेद कर्म की उदीर्णा है। समय के पहले वो पक रहे हैं, समय के पहले वो फल दे रहे हैं। तो ये वेद मार्गणा भी अपने आप में समझने वाली चीज़ है। और अपवेदी जिन्होंने इस वेद को पूर्ण जीत लिया, किसने जीत लिया? सिद्ध भगवान तो है ही, 9वें गुणस्थान के आगे फिर उसके लिए स्थान नहीं है। तो अपगत वेदी बनना है तो वेद कर्म में जो जहाँ है उसमें ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन, आप लोग जहाँ जिस अवस्था में और कोई अणुव्रतों का पालन नहीं हो पाए, अहिंसा में तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, फिर पानी का कैसे करेंगे, खाने का कैसा करेंगे, वो कैसा करेंगे, नहीं हो पाता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत, स्वदार संतोष व्रत, इतना भी पालन करोगे तो नियम से देव गति होगी, उच्च गति होगी, दुर्गतियों से बच जाओगे। अपने ही पुरुष आदि में, अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहना, पूर्ण पालन करो, पूर्ण ब्रह्मचर्य, इससे उत्तम तो और कुछ नहीं है। और फिर वो पालन करते समय फिर उसमें वेशभूषा, खान पान, क्या चीज़ें देखना, इन सभी चीज़ों की सावधानी रखना चाहिए। तो वेद कर्म अपवेदी बनना है तो वेद कर्म को, इस मार्गणा को भी समझना होगा। आगे और अपन एक एक करके ये मार्गणाएं देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके भेद समझ रहे हैं। ये एक बार हो जाएगा ना, एटलीस्ट 14 मार्गणा तक अपन देखते हैं। वो होने के बाद फिर इसमें कैसे कंपैरिजन कैसे होता है, जैसे सबसे पहली मार्गणा गति मार्गणा देख, उसमें सबसे पहला ऑप्शन नरक गति। अब इसमें एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, जैसे नरक गति ली तो नरक गति, अब गति कौन सी हो गई? नरक गति। फिर इंद्रियां, नरक गति में इंद्रियां कितनी होती है? 5। फिर इंद्रिय के बाद काय, तो नरक गति में काय कौन सी होती है? त्रस काय, है ना। योग, तो योग कितने कितने पॉसिबल है? वहाँ मन भी होता है, वचन भी होता है। काय में सब होंगे क्या? वैक्रियक वाले ही होंगे। तो मतलब कहाँ क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है। अब वहाँ संयम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है, तो हम ये अभी खाली भेद पढ़ रहे हैं, फिर वो भेद ही नहीं पता होंगे तो कौन से ऑप्शन कहाँ लगाना कैसे पता चलेगा। इसलिए पहले उसके जो भी सब टॉपिक्स, मतलब जो भी उसके भेद प्रभेद है वो पढ़ रहे हैं। वो पढ़ने के बाद फिर ऐसे उसको एक एक में लगाना है। तो इसमें फिर समझ में आता है कि वो संयम तो कितना दुर्लभ है, सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ पाया जाता है, रत्नत्रयी कितने कम स्थान है जहाँ ये सब चीज़ें संभव है। तो फिर हमें मनुष्य गति की दुर्लभता और महिमा समझ में आती है। जो यूं ही एक एक समय, एक एक श्वास चला जा रहा है ना,
वो अटक जाता है चित्त के, ओ ये तो पूरे उसमें कहीं भी नहीं है, सिर्फ मनुष्य में ये चीज़ें संभव है। और वही चीज़ हमारे जीवन में ना हो अगर, तो फिर मनुष्यपना पाने का क्या मतलब। इसलिए अपन ये विषय थोड़ा गंभीरता से पढ़ रहे हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, 5 देखे हैं अभी तो। अब कषाय मार्गणा आएगी, अपन कल से कषाय को देखेंगे, है ना। कषाय, संयम, जो भी आगे की मार्गणाएं हैं, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, एक एक करके। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ 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 वेद की ब्रह्मचर्य के ऐसा स्पष्ट प्रकरण तो आता नहीं है कहीं भी पर हाँ हाँ, सम्यक ना हो तो भी पहचान जाते हैं। व्यक्ति पहचानने के विरक्त हो जाएंगे उनसे, उनकी अलग देवियाँ हो सकती है। हाँ हाँ, ये वाली जो यहाँ व्यवस्था है वैसी हो गई। जिसको देखो उसमें प्रश्न ये है कि सौधर्म इंद्र जो मर गए और उनके साथ जो देवियाँ का पूरा समूह था, तो अब दूसरे सौधर्म इंद्र तुरंत आ जाते हैं उनकी जगह पे। तो वो नए इंद्र जो आए उनके साथ पुरानी देवियाँ संबंध रखेंगी कि नहीं, ब्रह्मचर्य आदि की अपेक्षा भी ये व्यवस्था है। तो जैसे यहाँ है वैसे ही वाली बात है, उनके ऊपर है। और ये वाले संबंध भी है ना, अति राग वाले संबंध होते हैं। जो सची इंद्राणी आदि और जो उनकी प्रिय रानियाँ रही होती है तो वो उनके अति राग, अब अति राग में जो वियोग हुआ होता है, फिर वो अगर समर्पित देवी है तो फिर वो प्राय करके दूसरे पुरुष को जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। जितना जीवन है वो वैसे ही, जो पुरानी यादें हैं और जो उनका संबंध रहा है उसी से, जैसे यहाँ होता है वैसे। अभी चीज़ें बस पर्याय अलग है, मन और भाव आत्मा तो वही की वही है ना सब पर्यायों में। जैसे यहाँ भी तो ऐसे निर्लज होते हैं कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा, तो ऐसे वहाँ भी रहती होंगी कि मुझे तो क्या मतलब कौन है जो है, अब इनसे काम निकल रहा है तो इनकी सेवा चाकरी करो, मुझे तो इन। हाँ 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 ठीक है। हाँ जो भी, हाँ बोलो तो। देवियाँ की कम होती है सची इंद्राणी, पर एक सौधर्म इंद्र के काल में लाखों करोड़ों इंद्राणियाँ आ जाती है। तो जब भी जस्ट मरे इंद्र तब कोई ना कोई तो सची इंद्राणी होगा ना, उसके पहले 50 100 लाखों करोड़ों आ गई। समझेंगे वो विषय। आयु तो कम ही होती है देवियों की, पर जो वो भी तो मर के दूसरी आती है ना, दूसरी कोई सची इंद्राणी बनता है, फिर वो मर के तीसरा कोई बनता है। तो इस समय जब इंद्र बना उस समय कोई ना कोई तो उनका परिवार रहा ही होगा। तो उस परिवार में ये उनके स्वयं के अपने भाव दशा पर है, जो चीज़ें यहाँ होती है वो वहाँ होती है। उनकी समर्पणता उनके अपने भाव पर निर्भर है कि वो आगे स्वीकारे या ना स्वीकारे। हाँ एक अवतारी, पर उस समय तो क्या निर्णय करते हैं उस वाली बात है, उस पर्याय में। फिर आगे मनुष्य बन के तो उनको कल्याण करना ही है, मोक्ष। हाँ वही कह रहे हैं ना, कोई कर भी लेता है कि मुझे तो सौधर्म इंद्र से मतलब है, जो कल्याणक मनाने वाले, मुझे उनके साथ भक्ति करना है, कल्याणक मनाए, तो वो उनके साथ, ये अध्यक्ष थे अब ये अध्यक्ष है, मैं तो मंत्री हूँ, मुझे इनके साथ काम करना है, भाव दशा पे हो। और कोई अध्यक्ष से मतलब नहीं होता है उसे उस व्यक्ति से राग होता है, इसलिए उस व्यक्ति के कारण वो काम करता है। હું તો તમે છો એટલે કરું છું, મારે बाकी मतलब नहीं करते हैं अपन। तो व्यक्ति विशेष से होगा मतलब तो वो नहीं करेगा, उसको उस पद से मतलब है तो वो करेगा। इसलिए इंडिविजुअल अपनी मन की व्यवस्था उस हिसाब से, पर आगे व्यवस्था के हिसाब से करते ही होंगे कई लोग, कुछ ऐसे होते होंगे जो नहीं भी कभी करते होंगे, है ना। ठीक है,
फिक्स नहीं होता है, वो समझेंगे, वो विषय भी आगे समझ में है ना, लंबा विषय है वो।